प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आइए सभी लोग मिलकर के सुंदर से रात्रि के समय प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर ने हमें फिर एकत्रित किया, अपने घरों में बैठ करके हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। आज आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में परमेश्वर काम करता है और बहुत मसीह भाई बहन के जीवन में परमेश्वर अभी नहीं काम करता। इसका एक ही कारण और एक ही मतलब है कि अभी आपका समय नहीं आया, क्योंकि परमेश्वर ने जिस तरीके से सबोपदेशक अध्याय 3 में कहा है और समझाया है। क्या कहा है वहाँ पर कि अगर आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, तो आने वाले समय में आप फंसेंगे। अगर आज आपका कोई काम नहीं बनता, अगर आज आप जो चाहते हैं नहीं होता, तो आने वाले समय में पूरा होगा। इसीलिए विश्वास के द्वारा आज विश्वास रखना और आपके जीवन में परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है। पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें संभाला है। आप तो सर्वशक्तिमान है पिता, आप तो धरती आकाश और पृथ्वी की रचयिता है पिता। इसीलिए आज मेरे जितने मसीह भाई बहन हैं, सभी लोग अपने मन को एकाग्र करके शांतिपूर्वक आपको प्रार्थना करना है, आपको विनती करना है, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, आपको जवाब दे, आपके जीवन में परमेश्वर काम करे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस विश्वास के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं, इस समय बहुत मसीह भाई बहन के जीवन की गवाहियाँ भी आती हैं, जो कि हर एक मसीह भाई बहन अपनी गवाहियों को देता है और हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों के माध्यम से प्रार्थना करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम पूरी प्रार्थना करते हैं ताकि हमारा जो परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान है, वो हमारे जीवन पे दया करे और वो हम पे दया भी करेगा। इस बात को याद रखना। आज आपके बेटे, आपके परिवार, आपके घर, माता पिता, आपके बेटे और बेटियों के जीवन में परमेश्वर दया करने जा रहा है। आज आपके बिजनेस में जो काम बंद पड़े हैं, आज उस पर आशीष देने जा रहा है। जो काम आपके नहीं चालू हो रहे हैं, चाहे वो किसी प्रकार का कोई काम क्यों न रुका पड़ा हो, आज आपके पैसे फंसे पड़े हैं, तो आज यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करे, हर एक चीज़ को, हर एक चीज़ में बरकत दे और हर एक चीज़ को मुहैया कराने वाला वही हमारा सच्चा पिता है। तो आइए देखते हैं पहले कुछ वचन, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह हमको समझाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, पूछ रहे थे परमेश्वर से, प्रभु यीशु से पूछे, उस घड़ी चेले ने उसके पास आकर के कहा, जब प्रभु यीशु मसीह थे उस टाइम अपने चेलों के साथ ये बातें कर रहे थे। उसके बाद उसके चेले आकर के उससे पूछने लगते हैं, कहते हैं, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह के सामने ये प्रश्न आता है और किस तरीके से परमेश्वर ने हमें समझाया है। इन्हीं बातों को हमें समझना है और जानना है कि क्या परमेश्वर का वचन कहता है और हमें क्या करना चाहिए। तो आइए देखते हैं। इसके बाद वहाँ पे जब वह सवाल प्रभु यीशु मसीह के सामने आता, उनके चेले करते हैं, फिर इसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं वहाँ पर, इस पर उसने एक बालक को पास बुला करके उसके बीच में खड़ा किया। यानी प्रभु यीशु मसीह एक सभी लोगों के बीच में एक बालक को बुला करके खड़ा किया। फिर उसके बाद किस तरीके हमको दृष्टांतों के द्वारा परमेश्वर समझाते हैं और कहते हैं, जब खड़ा किया एक बालक को और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। इस प्रभु यीशु मसीह के वाणी से, वचन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यानी यही शिक्षा हमें मिलती है कि अपने आप को हमें एक बालक के समान बनाना है। क्यों ऐसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं? क्योंकि एक जो बालक होता है, ना वो पाप को जानता है और ना वो अच्छे को जानता है, ना वो बुरा को जानता है, वो किसी चीज़ को नहीं जानता। इसका मतलब है कि जब किसी चीज़ को नहीं जानता है और जो उसके जीवन में होगा वो उसी चीज़ को जानेगा। इसी तरीके प्रभु यीशु मसीह ने हमको समझाया है, जो हमारे पास ज्ञान है, जो बुद्धि है, अपनी सोच और समझ और ताकत, घमंड, जो कुछ भी है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसको एकदम हटा दो। अपने माइंड को, अपने दिमाग को, अपने जहन में इस बात को हमेशा याद रखना, डाल लेना कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है। अगर आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो आपको इन्हीं बातों को ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने हमको दृष्टांतों के द्वारा एक बालक के, एक बच्चे के रूप में हमको समझाया। और ये बात सत्य है, क्योंकि जो एक बालक होता है वो अच्छा या बुरा नहीं जानता है, वो पाप और पुण्य नहीं जानता है, क्योंकि जो उसके सामने जो घटना घटेगी उसी को वो जानेगा।
जब हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, जीवन में, हमारे मन में अगर किसी चीज़ की कोई मतलब चिंता नहीं होगी, टेंशन नहीं होगी, तो हमारा जब माइंड फ्रेश रहेगा तो हम जिस रास्ते पे चलना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनना चाहते हैं, तो वही हमारे दिमाग में आएगा। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बालक के सहारे के और दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर ने हमको समझाया, ताकि हम सभी के जीवन में समझ में आ सके ये बातें। तो इसीलिए और जब वचन देखते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, और परमेश्वर ने कहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम ना फिरोगे और बालकों के समान ना बनोगे, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। फिर इसके बाद क्या होता है, जब प्रभु यीशु मसीह और कहते हैं, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। अगर जिस तरीके से एक छोटे से बालक को आप ग्रहण करते हैं, उसी तरीके आप परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, क्योंकि वे संसार का रचयिता है, उद्धारकर्ता और जीवन और श्वास देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह से क्वेश्चन सवाल किए जाते हैं, उनके चेले पूछते हैं, उनको नहीं समझ में आता, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। और जब हम देखते हैं और वचन को पढ़ते हैं, और जब यहाँ पे पूछते हैं पाप करने की परीक्षाएं क्या हैं, आपको किस तरीके से परिश्रम करना है, यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता है। बड़ी आगे लिखा है, होता है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और उसे गहरे समुद्र में फेंक दिया जाए। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। फिर इसके बाद क्या होता है, ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना आवश्यक है। अगर हमारे जीवन में कभी दुख और तकलीफ मुसीबत नहीं आएगी तो हमें किसी चीज़ का एहसास नहीं होगा। इस बात को आप याद रखना। अगर एक छोटा बालक होता है, उसको ये नहीं पता कि चोट क्या होती है, दर्द क्या होता है, दुख क्या होता है, खुशियाँ क्या होती है, तो इसका कोई मतलब और कोई अर्थ नहीं होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, ठोकरों को तो लगना अवश्य है। आपके जीवन में दुख आएंगी, तकलीफें आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी, आप परेशान होंगे, आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं भी घटेंगी, लेकिन उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि आपको प्रार्थना करना है, आपको विनती करना है। और जब हम वचन यहीं पे पढ़ते आगे, प्रभु यीशु मसीह ने जब हमको समझाया है और कहा है, ठोकरों को लगना तो आवश्यक आपके जीवन में है, पर हाय उस मनुष्य जिसके कारण आपको ठोकर लगती है। यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। डुंडा या लंगड़ा होकर के जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला और कुछ नहीं हो सकता कि यदि, और परमेश्वर वचन कहता है, दो हाथ या दो पांव रहते हुए तू अनंत काल के आग के में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल करके फेंक दे। काना होना जीवन में प्रवेश करना बहुत अच्छा होता है और भला है। दो आंखें रहते हुए भी अगर नरक में डाला जाए तो ये फिर बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांतों के मतलब यही समझाना चाहते हैं कि अपने आप को आपको बदलना है। आज आपको अपने आप को बदलना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस तरीके हमको समझाते थे, कोई भी बातें हों, छोटी बड़ी बात हो, कोई भी बातें हों, कोई भी वचन हो, तो हमें दृष्टांतों के द्वारा समझाते थे, क्योंकि इंसान सुनते हुए भी नहीं सुन पाता और बोलते हुए भी नहीं बोल पाता और जानते हुए भी उसको नहीं समझ सकता। ये सब प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको दृष्टांतों के द्वारा दृष्टांत में समझाने की पूरी कोशिश की, ताकि हम सब मसीह भाई बहन के जीवन में समझ में आए। तो अब आइए चलते हैं प्रार्थना की ओर और परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज परमेश्वर आपकी जीवन में बहुत आय से आपके काम करने जा रहा है। परमेश्वर सतकलम 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 मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। हे मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर, इन पे आशीष की वर्षा हो पिता, इनकी ज्ञान और बुद्धि और समझ दे मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनको सामर्थ्य देने वाले पिता आप हैं, इनको ताकत देने वाले पिता आप हैं, इनकी हर एक बुराइयों को खत्म करने वाले, हर एक पापों को खत्म करने वाले पिता आप हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज इनके जीवन में इतनी आशीष देंगे, इनको इतना ताकत देंगे, इतनी
बुद्धि देंगे, इतना ज्ञान देंगे, इतनी समझ देंगे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। इनके हर कामों में आशीष दे पिता, क्योंकि आपने इन्हें संभाल कर रखा, आपने ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, इनके प्राणों की रक्षा की पिता। आपने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। जिन मसीह भाई बहनों के जीवन में दुख है, तकलीफ है, मुसीबत, इस मसीह के नाम से परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। जितने ने उस पर विश्वास किया उतने के जीवन परमेश्वर ने बदल दिया। जितने ने उसके कहना माना, जितने उसके वचन के अनुसार चलने की कोशिश की, परमेश्वर उनको बहुत ऊंचाइयों तक ले गया, क्योंकि वो जानता है कौन मेरे वचन पर चलना चाहता है, कौन नहीं चलना चाहता है। वो हर एक मन की बातों को जानता है, कौन चंगाई के पीछे भागता है। लेकिन आपको अगर जिस दिन से आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीख लेंगे, तो आपको चंगाई के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, आपके पास दुख ही नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन कहता है। इसीलिए विश्वास रखिए, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, हर एक जरूरतों को पूरा करने जा रहा है, क्योंकि वो हमारा जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। जिसने हम उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसके जीवन को बहुत अच्छा किया। धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इस समय जो प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से आपके बेटे और बेटियां धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं के लिए पिता परमेश्वर मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे। इस समय उनके अंदर जो भी नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश, दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों की इस मसीह के नाम से चला दीजिए मेरी जिंदगी। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस मसीह के नाम से। आज उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को देखेंगे और उनकी हर एक प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण करें। परमेश्वर आपके जीवन बहुतायत से आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक घटी और कमी को पूरेगा, आपकी हर एक तंगी को देखेगा परमेश्वर, क्योंकि हम उसके वचन में विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। आज जो आप रोते हैं, आप दुख में, तकलीफ में, चिंताएं में, मुसीबत में, आज आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको एक ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत बनाने जा रहा है, क्योंकि हम उसके वचन विश्वास करते हैं जो हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आज हमें ज्ञान देंगे, बुद्धि देंगे, समझ देंगे, हमारे हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को मिटा देंगे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, इनको छू मेरे परमेश्वर। आज जो रोते हैं पिता, बिलखते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवन को आशीष दे। जो आधे सिर से पिता परमेश्वर पीड़ित है इस मसीह के नाम से, जिनके सिर में दर्द इस मसीह के नाम से, चाहे वो हाफ दर्द करता हो या फुल दर्द करता हो इस मसीह के नाम से। बहुत मसीह भाई बहनों का कमेंट आता है कि हमारे लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर हमारा जो सिर है आधा दर्द करता है, इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उसको छू मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और जिनके सिर में दर्द है इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते इस मसीह के नाम से, इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर, उसकी हर एक जीवन की जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। उसके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, अनेक प्रकार की समस्या लाइफ में, जीवन में हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं को छू मेरे परमेश्वर। जिनके हाथों में दर्द है, पैरों में दर्द है, दांतों में दर्द है, सिर में दर्द है, घुटने में दर्द है इस मसीह के नाम से, हड्डियों में दर्द इस मसीह के नाम से, सब इस मसीह के नाम से छू इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर मसीह के नाम से। आज उसको प्लीज कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावन। हे मेरे परमेश्वर, उसके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आपके बेटे और बेटियां हैं। वो आप पर विश्वास करते हैं, आप पर भरोसा रखते हैं मेरे चिंता जीवित हो परमेश्वर। वो आपके वचन के अनुसार चलते हैं मेरे पिता परमेश्वर। वो बाप की बातों को मानते हैं मेरे खुदा मसीह के नाम से। उनके जीवन जो भी दुख है, तकलीफ है, उनके घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के लिए, सभी के लिए संभाल कर रख मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता इस मसीह के नाम से। आज उनकी हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर करने जा रहे हैं पिता। जिनके नींद नहीं आती इस मसीह के नाम से उसके लिए प्रार्थना करते पिता। चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर, किसी भी टाइम वो सोते पिता इस मसीह के नाम से। उसके जीवन को छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। और जितने मसीह भाई बहन हम पे विश्वास करके पिता परमेश्वर और विश्वास करते कि मेरा जिंदा जीवित वो परमेश्वर है, वो मुझे आशीष देगा, मुझे ज्ञान देगा। और हमें कमेंट के माध्यम से बताते हैं और फोन करके बताते हैं। आज मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी हाई बीपी, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। उसके जीवन की शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत दे पिता करके आपके वचनों पे वो चल सके और प्रार्थना कर सके और धन्यवाद कर सके मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज उसके हर प्रकार की बीमारियों को इस मसीह के नाम से, आज उनके हर एक बंद जो दरवाजे इस मसीह के नाम से खुलने जा रहे इस मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर इस मसीह के नाम से। आज उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर मेरे पिता परमेश्वर। आज उन्हीं हाथों में ताकत दे पिता परमेश्वर, जिन हाथों में हाथ उनका काम नहीं करता, जो उसी दिमाग को पिता परमेश्वर स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत कर जिसमें वो सोच नहीं सकते, कुछ
कुछ नहीं कर सकते, उन्हीं पैरों में उतना आशीष दे पिता परमेश्वर जिससे वो चल नहीं सकते मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। उसी बॉडी उसी शरीर को इतना मजबूत कर जिससे वो काम नहीं करती मेरे खुदा। आप वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है, आपने तो मुर्दों को जिलाया यीशु मसीह के नाम से। आज मेरी छोटी सी बीमारी क्या है पिता, मैं आपके सामने रखता हूँ और इसी वक्त अभी मैं चंगा हो जाऊँगा। मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास के लिए कि परमेश्वर आपके जीवन बहुत ऐसे आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आपके जीवन में इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतना ज्ञान आपको सब कुछ देने जा रहा है परमेश्वर, कि आपके जीवन में जो भी घटी और कमी है ना परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आपको आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम से आज मुझे चंगा देंगे, चंगाई देंगे यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे घर को, परिवार को, माता पिता, भाई बहनों को, सभी को संभाल कर रखेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम जो आपके वचन में विश्वास करते हैं मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, छू। उनको नौकरी की जरूरत है, उनको जॉब की जरूरत है पिता परमेश्वर। जो मेरे भाई बहन है पिता परमेश्वर, काफी दिनों से पिता परमेश्वर उनके जॉब के लिए हम प्रेयर के लिए प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से। बहुत दिन से बोलते हैं पिता परमेश्वर, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। उनको आशीष दे मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। उनके पैरों में ताकत दे पिता परमेश्वर, ताकि वो चल सके आपके वचन के द्वारा पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में, उनके बॉडी में, उनके शरीर में हमेशा हष्ट पुष्ट रहे, मजबूत रहे खुदावन। ये मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से, जिनको पिता परमेश्वर थायराइड की बीमारी यीशु मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू उसको जाने दे यीशु मसीह के नाम से। छू मेरे परमेश्वर, इसके पैरों में दर्द यीशु मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर। विश्वास करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए इस प्रार्थना को, रिसीव करिए आपकी जिन बहुत आज आपके से रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से, रिसीव करिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपको ब्लेस करने जा रहा है, वो जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके हाथों में दर्द यीशु मसीह के नाम से, उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। उसके हाथों पैरों में दर्द यीशु मसीह के नाम से मेरे परमेश्वर यहोवा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। उसको छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर मेरे जिंदा जीवित परमेश्वर। उसके हर प्रकार की बीमारियां, नींद में चलना यीशु मसीह के नाम से। बहुत मेरे मसीह भाई बहन को कमेंट के माध्यम से आए पिता परमेश्वर, जितने मसीह भाई बहन मुझसे पिता परमेश्वर कमेंट के माध्यम से बताते हैं ये हमें बीमारी है, ये हमें दिक्कत है, ये तकलीफ है पिता, मैं उन्हीं बीमारियों का नाम लेता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक बीमारियों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर है। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं पिता जो आपसे छुपी हुई पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपको दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु और अनेक प्रकार की समस्याएं इस मसीह के नाम से, चाहे इस मसीह के नाम से छू मेरे परमेश्वर, छू मेरे परमेश्वर। बीपी हाई ब्लड हो जाता है इस मसीह के नाम से, हाई ब्लड प्रेशर हो जाती है इस मसीह के नाम से, हृदय रोग है पिता परमेश्वर, घबराहट होती है, उलझन होती है पिता परमेश्वर, गठिया इस मसीह के नाम से, उनके पैरों में दर्द, सीने में दर्द, फिजिकली पिता परमेश्वर बहुत कमजोर हो चुके हैं इस मसीह के नाम से। उनको छू मेरे परमेश्वर, उनको आशीष दे मेरे खुदा इस मसीह के नाम से। उनके जीवन की हर एक बुराइयों को खत्म कर मेरे पिता परमेश्वर। उनको एक इतनी ताकत दे, इतना ज्ञान दे, बुद्धि दे, समझ दे इस मसीह के नाम से। आज मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले जिंदा जीवित हो परमेश्वर आप हैं। इसलिए उनको मानसिक बीमारी से दूर कर मेरे पिता परमेश्वर। बहुत मन में ये आ चुका है पिता परमेश्वर कि मेरी प्रार्थना मेरी परमेश्वर नहीं सुनता है, लेकिन परमेश्वर आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपको उत्तर देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आपको समझ देगा, आपको सब कुछ देगा। इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए परमेश्वर से कहिए पिता मैं विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करता हूँ मेरे जीवन में। आप पिता परमेश्वर मैं आपको पुकारता हूँ पिता, मैं आपको पुकारता हूँ पिता, आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता का आप इन्हीं हाथों से मुझे इतनी शक्ति देंगे, इतनी सामर्थ देंगे, इन्हीं हाथों को मेरा थाम करके पिता मुझे आशीष देंगे, मुझे ज्ञान देंगे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इस समय जो मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से, उनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर, उनके जीवन में आशीष दे, उनके जीवन को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस अन्न भाषा के द्वारा पिता परमेश्वर उसको प्लीज कर, उसको चंगा कर इस मसीह के नाम से। सतकलप 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 हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु, विषाणु दूर इस मसीह के नाम से, छोटे पर दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। अच्छा, हर प्रकार की बीमारियां जाएंगी इस मसीह के नाम से। सतकलप 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 हर प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु, निर्बलता इस मसीह के नाम से दूर इस मसीह के नाम से, दूर इस मसीह के नाम से। आज आप डांटिए इस मसीह के नाम से, कहिए कि छू मेरे परमेश्वर मेरे बदन को, मेरे शरीर को छू मेरे परमेश्वर, मेरे दिल को छू मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय को छू मेरे परमेश्वर, मेरी बॉडी को छू मेरे परमेश्वर, मेरी हर बीमारी और रोग के स्थानों पर छू मेरे परमेश्वर। विश्वास कर उनको पिता परमेश्वर, उनके जीवन में पिता परमेश्वर के नाम से उनको आशीष दे, उनको ज्ञान दे, उनको बुद्धि दे, उनको समझ दे पिता परमेश्वर। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी पढ़ाई करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे, इनके जीवन की हर एक जरूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर।
परमेश्वर, क्योंकि आपकी बेटी और बेटियां हैं पिता, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, आपने इनकी प्रार्थना को सुना, इनको अपने ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों के लिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको बहुत जल्दी प्लेस करने वाला है। धैर्य रखना, पेशेंस रखना और भरोसा के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करने, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन बहुत आय से आपको आशीष देगा, आपके हर एक दुख को, तकलीफ को, मुसीबत खत्म करेगा। इसीलिए जो आपके जीवन में आज दुख पड़ा है, परमेश्वर ने कहा है एक बुद्धिमान व्यक्ति होता है, एक मूर्ख होता है। इन बस से आप क्या बनना चाहते हैं? एक बुद्धिमान बनेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे तो आपको बहुत सामर्थ्य, आपको ताकत और बुद्धि मिलेगी। मैं विश्वास करता हूं कि आज इस प्रार्थना के द्वारा आप विश्वास करेंगे और परमेश्वर आपके जीवन बहुत ऐसे आपको आशीष देगा। अपनी गवाहियों को कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।